अनपैक्ड, और पैक्ड में क्या है 1527H। क्लियर पलक? दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता रही हूँ। अनपैक्ड में आपके पास क्या है, जैसे आपके पास नंबर दिया हुआ है, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग 1527, तो अनपैक्ड में आप कैसे इसको शो करोगे? 01 गैप, 05 गैप, 02 गैप, 07H हेक्साडेसिमल। ये है आपके पास अनपैक्ड बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। अगर सेम नंबर को आपने पैकिंग में करना है, पैक्ड बीसीडी डेटा, देन इट विल बी 1527H। मतलब हम 1527 को अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। That is in the form of packed BCD and previous was in the form of unpacked BCD. Clear? Okay. SKI है just after addition. अब आपके पास जितनी भी SKI की इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके रूल्स हैं कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। 3 या 4 लाइंस हैं और घोड़चंडी की बुक में दी हुई है। ये आपके पास एक्सप्लेनेशन भी और एग्जाम्पल भी। जैसे SKI है just after addition, इसमें क्या है, इट एडजस्ट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ 2 अनपैक्ड बीसीडी। पैक्ड और अनपैक्ड में डिफरेंस बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये अनपैक्ड और पैक्ड वर्ड बार बार यूज होगा आपके पास एस्काई इंस्ट्रक्शंस में। अब ये क्या कह रहा है, इट एस्काई ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ 2 अनपैक्ड बीसीडी वैल्यूज टू क्रिएट अ अनपैक्ड बीसीडी रिजल्ट। तो इनपुट में भी आपके पास बीसीडी वैल्यू है और आउटपुट में भी बीसीडी वैल्यू है। तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? इन एएल। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? एएल का जो रजिस्टर यूज होगा स्टोरिंग के लिए ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन में, दैट इज एएल, एंड रूल इज इफ राइट मोस्ट निबल इज ग्रेटर देन 9। राइट मोस्ट निबल, निबल मतलब, निबल का क्या मतलब है पलक? नहीं पता। 4 बिट, राइट मोस्ट 4 बिट्स। बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। यस मैम। है ना? तो आपके पास निबल 4 बिट का जो राइट मोस्ट 4 बिट रिजल्ट अगर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 9, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 1। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपने फ्लैग रजिस्टर्स में पढ़ा होगा। कब 1 होता है? जब आप 4 नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो थर्ड बिट से जो कैरी जनरेट होती है, देन योर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 1। ठीक है, देन योर निबल इज ग्रेटर देन 9। एंड तो इसमें हम रूल में क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो एड 6 टू द राइट मोस्ट निबल, 6 उसमें ऐड हो जाएगा। उससे हमें क्या मिलेगा? अनपैक्ड बीसीडी रिजल्ट। ऑपरेशन 2, क्लियर लेफ्ट निबल फ्रॉम एएल। राइट में तो आपने 6 को ऐड कर दिया और लेफ्ट वाले को हम क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जो इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? एड 1, सेट कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी। 2 फ्लैग्स इसमें आपके अफेक्टेड होंगे ट्रिपल ए में, एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और एक आपका सिंपल कैरी फ्लैग। ये जैसे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में आपके पास देखो ऊपर क्या है, डॉट मॉडल स्मॉल, ये तो सिंटेक्स है असेंबली लैंग्वेज 8086 का। डॉट डेटा, डेटा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B1 B2 फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा। डेटा आप क्या ले रहे हो? 38H और 34H, इन दोनों को क्या करवाना है? ऐड करवाना है, 38H को और 34H को। अब लॉजिक स्टार्ट हुआ किसके अंडर? कोड सेगमेंट में। डॉट कोड हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, मूव AX, @डेटा। ये हमेशा फर्स्ट लाइन आएगी ही आएगी 8086 की असेंबली लैंग्वेज में। डेटा क्या हो गया? AX रजिस्टर में मूव हो गया। AX से कहाँ गया? DS में, डेटा सेगमेंट में। देन अब आपको क्या करना है? ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो जो अनपैक्ड फर्स्ट बीसीडी नंबर है वो कहाँ गया? AX रजिस्टर में। सेकेंड जो अनपैक्ड बीसीडी डेटा है वो कहाँ जाएगा? BX रजिस्टर में। हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज की कौन सी? ऐड इंस्ट्रक्शन, सिंपल ऐड। एडिशन के लिए ADD AX, BX। इट मींस जो 38H और 34H है उन दोनों को हम क्या करवा रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं। ट्रिपल ए, एडजस्टिंग अनपैक्ड बीसीडी आफ्टर एडिशन, जो ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन आपने पहले की है वो लगाई, और ये एस्काई की फॉर्म में है तो 30h उसमें ऐड हो जाएगा एंड देन योर प्रोग्राम विल बी एंडेड। समझ आया ये क्या है? यस मैम। 38 एक बार हम ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझ आई, 30 वाली। 30 पूरा बता दो एक बार दोबारा बता रही हूँ। एस्काई आपके पास क्या है? रिजल्ट आया अनपैक्ड। ये ऊपर एक्चुअली 8 और 4 है, 8 और 4 को आप वो करवा रहे हो ना, प्लस करवा रहे हो। 30 तो उसमें ऐड हो रहा है क्योंकि एस्काई के कारण,
समझ आई बात? बेसिक जो स्काई कोडिंग होती है उसमें आप 30 को ऐड करते हो, तभी तो 8 बन गया 38H और 4 बन गया 34H। अब 8 और 4 को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा रिजल्ट? 12 आएगा। 12 आ गया। अब 12 को हमें अनपैक्ड बीसीडी में करना है, तो अनपैक्ड बीसीडी में 12 क्या बनेगा? 0102H। आई समझ? ये 30 कैसे आया ये नहीं समझ आ रहा। नीचे सबसे लास्ट लाइन में। यस मैम। हाँ, तो ये देखो ना, रिजल्ट ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर रिजल्ट आ रहा है एडिशन करके, सिंपल एडिशन करके 8 और 4 12, 12 आ गया रिजल्ट। वो अनपैक्ड बीसीडी की फॉर्म में कितना आ रहा है? 0102H। 01 में 30 को ऐड करवाया, 02 में 30 को ऐड करवाया, तो वो एस्काई की फॉर्म में हेक्साडेसिमल नंबर बन गया कितना? 01H और 31H बना वो, 31H और 32H। अब आया समझ पलक? Yes, ma'am. 31 और 32H आना चाहिए ना। हाँ वही आना चाहिए, उसीलिए तो नीचे हमने ऑरिंग करवाई है, उसके साथ और करवा रहे हैं ना हम। ये जो और लिखा हुआ है ना, ये वो वाला और नहीं है, या ये वो और नहीं है, ऑरिंग करवा रहे हैं हम। और गेट AAA के बाद उस डेटा को हमने और गेट के थ्रू ऐड करवाया 3030H, तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्काई फॉर्म। और स्काई में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल ए के लिए अलग कोड होता है, स्मॉल ए के लिए अलग कोड होता है, ये पढ़ा हुआ है? यस मैम। यस मैम। ये पढ़ा हुआ है ना? हाँ, तो इसी तरह से हमारे पास जो न्यूमेरल्स होते हैं 1 2 3 4, इनके लिए भी तो कोडिंग अलग अलग है। यस मैम। न्यूमेरल्स के लिए हमारे पास जैसे 0 है, 0 के लिए 30H होगा, 1 है, 1 के लिए 31H, 32H। इसी तरह से ऊपर हम जो डेटा ऐड करवा रहे हैं वो 8+4 करवा रहे हैं। अब जो रिजल्ट हमारे पास आ गया, AAA इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? AAA इंस्ट्रक्शन हमें अनपैक्ड बीसीडी दे रही है आफ्टर एडिशन, वो तो उसने दे दिया, लेकिन अब हमें अपना जो रिजल्ट आया है उसको एस्काई की फॉर्म में भी तो चेंज करना है, इसीलिए 3030 बीसीडी नंबर में ऐड करवा दिया। देन वी विल गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एस्काई। हो गया मैम, क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास स्काई इंस्ट्रक्शन आ जाती है, सपोज ज्यादा मार्क्स में आ जाती है, तो आप विद एग्जांपल इस तरह से एक सिंपल कोड भी बना के दे सकते हो, कोडिंग के साथ है। नेक्स्ट है जैसे आपके पास स्काई एडजस्ट आफ्टर सबट्रैक्शन। इसका क्या रूल है हमारे पास? इट एडजस्ट द रिजल्ट ऑफ द सबट्रैक्शन ऑफ टू अगेन अनपैक्ड बीसीडी वैल्यूज टू क्रिएट अ अनपैक्ड BCD result. Operation 1, AAS checks the rightmost nibble in AL. Again rightmost nibble check करेगी ये, AA में भी यही था। If rightmost nibble is greater than 1, then auxiliary carry flag is 1. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहां पे हमने क्या किया था? ऐड किया था 6 को फ्रॉम राइटमोस्ट निबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6 फ्रॉम दी राइटमोस्ट निबल। ये लास्ट वाला जो C पॉइंट है, ये डिफरेंस है दोनों फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी। ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो डेटा है। D1 में क्या है? 34, D2 में क्या है? 38। ठीक है, फर्स्ट डेटा को AL रजिस्टर में मूव करवाया। अब सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन हमने यूज की, SUB इज यूज्ड हियर। जब आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो उसके बाद आप यूज कर रहे हो AAS, डबल AS, डेसिमल वो स्काई एडजस्ट आफ्टर। सिंस द राइटमोस्ट डिजिट ऑफ AL इज C, हम इसमें क्या करेंगे? 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड योर आंसर इज -4। -4 नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन नंबर -4। देन व्हाट विल यू डू इज इसको हमने चेंज किया हेक्साडेसिमल में, FF06 इन टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट में हमने इस डेटा को स्टोर किया है। इसमें हम क्या करेंगे? डेटा मूव करवाओगे। यहाँ पे देखो SUB AL, D2, मतलब जो 38H है वो 34 में से माइनस होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? AL में। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? इंस्ट्रक्शन AAS, वो अपने आप ही जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास, जैसे -4 आ रहा है, वो उसको स्टोर कर देगा AL रजिस्टर में। इसके लिए यहाँ पे ये कोड देखो, डॉट मॉडल स्मॉल सेम डॉट डेटा, फर्स्ट नंबर 38H, सेकेंड 34 है, डॉट कोड
कोड सेगमेंट स्टार्ट्स। डेटा को मूव किया AX रजिस्टर में, AX रजिस्टर से डेटा हमारे पास सेव हो गया DES में। फर्स्ट नंबर मूव इन AX रजिस्टर, सेकेंड अनपैक्ड BCD इनटू BX। इंस्ट्रक्शन यूज की हमने सिंपल SUB AX, BX। उसके बाद हमने क्या SKY इंस्ट्रक्शन यूज कर ली, डेटा को SKY फॉर्म में चेंज करने के लिए AAS, और ऑरिंग कर ली अगेन AX, 3030H। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ये सेम रहेगा, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम सेम है इसमें। वहां पे हमने क्या किया था, एडिशन करनी थी तो SUB की जगह DD यूज किया था, एंड आफ्टर दैट AAA AAA इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या यूज की AAS। रिजल्ट यहाँ पे भी हमें अनपैक्ड मिलेगा, उसको हमने SKY की फॉर्म में चेंज करना है, तो 3030 को हमने यहाँ पे क्या किया, ऑरिंग करवा दी। समझ आया? यस मैम। सेम है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन का फर्क है। अब यहाँ पे क्या है, SKY adjust after multiplication. For multiplication and division of SKY numbers required that the numbers first be converted into the unpacked BCD format. हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम बाद में उनकी अनपैकिंग कर रहे थे, बाद में हम उनको SKY में चेंज कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें क्या करना है, नंबर फर्स्टली शुड बी कन्वर्टेड इनटू द BCD फॉर्मेट, अनपैक्ड BCD फॉर्मेट। Then before multiplication first clear the leftmost nibble in each byte, leftmost को clear कर देना। After multiplication instruction will be used। अब AAM परफॉर्म क्या कर रही है, डेटा कहाँ पे सेव होगा, AL रजिस्टर में। It divides AL value by 10, stores the quotient in AH, और रिमाइंडर भी आएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या है, जो आपका क्वेश्चन है वो AH में सेव होगा, और जो रिमाइंडर है वो AL में सेव होगा। ये पॉइंट्स आपने दोनों के दोनों याद रखने हैं। कैसे यूज करेंगे हम ये इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल AL कंटेन्स 35H एंड CL कंटेन्स 39H। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूव करवाया डेटा को। मूव करवाने से पहले कन्वर्ट किया इसको, ये देखो ऊपर कमेंट देखो, कन्वर्ट CL टू 09। 39 था ना, 39 था, पैक्ड BCD था, इसको अनपैक्ड किया, क्या हो गया 09। सेकेंड डेटा क्या था 39, इसको 35 इसको चेंज किया तो क्या आ गया 05। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 45, 9 into 5 45। मल्टीप्लाई MUL इंस्ट्रक्शन, MUL CL, MUL करवाया, उसके बाद यूज की हमने इंस्ट्रक्शन AM, कन्वर्ट टू अनपैक्ड BCD। जब आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0405, और इसको ऑरिंग करवा दी 3030 के साथ, तो क्या आ गया 3435। तो 35 39 मतलब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 45 आया, उसको अनपैक्ड में चेंज किया। चेंज क्या किया, AM इंस्ट्रक्शन अनपैक्ड में आपको आंसर दे रही है 0405। अब इसको SKY में चेंज करने के लिए, टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द SKY फॉर्मेट, ORing of AX with 3030H, you will get 3435 final answer। क्लियर हुआ ये? क्लियर, पता चला, ऑडिबल हो रहा है ना? बोलो मैम, ये जो फर्स्ट लाइन में है 0035, मैम ये क्या है? ये फर्स्ट नंबर है ना आपका। आपकी इंस्ट्रक्शन में क्या था कि लेफ्ट जो निब्बल है उसे तो कर दो 0, तो इसलिए AX में क्या दिखा रहा है वो 00, लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो AL रजिस्टर है उसमें क्या सेव हुआ 35। सेकेंड नंबर क्या है आपके पास, सेकेंड नंबर क्या कह रहे हो, अनपैक्ड में सेव करेंगे तो 35 का 05 बन जाएगा। वो इंटरनली अनपैक्ड मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ना, इंटरनली दिस इज अनपैक्ड मल्टीप्लिकेशन। तभी तो हमारे पास देखो AAM इंस्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, नीचे देखो 0405 9 into वही आ रहा है सेम बिल्कुल, रिजल्ट अनपैक्ड आएगा ना। हाँ, जो AAM जो इंस्ट्रक्शन है वो इंटरनली जो भी दो रजिस्टर में डेटा सेव है उनको मल्टीप्लाई करके वो अनपैक्ड की फॉर्म में ही आपको आंसर दे रही है, मतलब ही AAM का ये है। हेलो, ऑडिबल?
पलक। यस मैम ऑडिबल। हाँ, तो जो हमने पीछे ये देखो, अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें। पीछे ये जो हमने ये किया है कि एस्पाई एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, एएम का काम क्या है? बिफोर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट क्लियर द लेफ्ट मोस्ट निबल इन ईच बाइट। सेकंड पॉइंट देख रहे हो, क्लियर द लेफ्ट मोस्ट निबल इन ईच बाइट, इसीलिए वहां पे 0035 दिखा रहा है वो, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट इसका ये क्या है कि इट कन्वर्ट द नंबर इनटू द अनपेक्ड बीसीडी। तो इंटरनली हमें परफॉर्म करके जो है वो अनपेक्ड बीसीडी में ही रिजल्ट दे रहा है 0405। और उसके बाद एस्पाई में चेंज करने के लिए हमने इसकी ऑरिंग करवा दी 3030H के साथ, देन वी विल गेट द रिजल्ट 3435H। क्लियर? मैम ये जो 39 है, ये 0039 क्यों नहीं सेव हुआ? कहाँ पे? ये सीएल में। हाँ, ये कन्वर्ट टू 0, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये 39 है यहाँ पे। पहला देखो ना, नहीं AX में आपके पास क्या है 35, CL में आपके पास क्या है 39H, उसके बाद 05H, कन्वर्ट AL टू 05, ठीक है। अच्छा, इसको 05 में इसने कन्वर्ट कर दिया, ओके। और 39 को इसने कन्वर्ट किया 09 में, एंड एंडिंग करवा दी है। ये यहाँ पे ये देख रहे हो जो एंड लिखा हुआ है, सेकंड लाइन दिख रही है? यस मैम। हाँ, तो एंडिंग जब आपने करवा दी इसकी 0FH के साथ, एंड ऑपरेशन करवा रहे हैं हम, मतलब पहले 35H था और फिर क्या था 39H था, इसको हमने एंडिंग करवा दी। एंडिंग कराने के बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 05 और 09, वो मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद उसने अनपैक्ड में आंसर दे दिया 0405। हाँ ठीक तो है, उसके बाद उसने ऑरिंग करा दी। ये 002D कहाँ पे डबल? ये वाला ये मल्टीप्लाई CL में जो ये हमें ऊपर बताती हूँ मैं, ये जो हमें एंडिंग करवाई हुई है ना, एंड CL 0FH और एंड AL 0FH, ये दोनों की दोनों एंडिंग तो इसीलिए करवाई है हमने कि नंबर जो है वो हमें सिंगल मिल जाए, मतलब 05 और 09। ये क्लियर है? ये क्लियर हो गया मैम। हाँ, ये क्लियर हो गया ना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लगी MULCL। इसका क्या मतलब है कि ये जो दोनों नंबर हमारे पास MUL का मतलब ये है कि वो बाय डिफॉल्ट ऊपर से दोनों रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो डेटा है वो कहाँ पे सेव हो रहा है? CL में। AL और CL में जो था वो मल्टीप्लाई होकर CL में, AL और CL आपस में मल्टीप्लाई होके सेव हो रहे हैं CL में। हाँ, उसके बाद AAM जो है वो फाइनल आपके पास रिजल्ट, और उसके बाद एस्काई में चेंज करने के लिए 3030 है। जो CL में कहाँ से आ गया? ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है 0002DH। 2D इसमें 2D इसमें नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई CL। मल्टीप्लाई CL का क्या मतलब होता है? ये ना एक इंस्ट्रक्शन होती है आपके पास MUL। तो MUL क्या करती है? MUL के आगे अगर आप DL रजिस्टर दे दोगे, मान लो कोई भी रजिस्टर दोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करता है? AL के साथ। तभी हम शुरू में ये बोलते हैं कि जो हमारा डेटा है वो AL रजिस्टर में ही सेव होगा। MUL जो इंस्ट्रक्शन है वो चलती एक ही रजिस्टर के साथ है, जैसे CL लिखा हुआ है या DL लिखा होगा, और बाय डिफॉल्ट ये चलेगी किसके साथ? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ AX। ये समझ आया? यस मैम। 002D को छोड़ दो, इसको इसे छोड़ दो। अभी जो मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस में बता रही हूँ उसे देख लो, शुरू से देखो। एंडिंग की क्वेश्चन देखते हैं शुरू से। AL में आपके पास क्या है 35H, CL में क्या है 39H, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। एस्काई दो नंबर है, मल्टीप्लाई करवाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनकी अनपैकिंग करनी है। तो हमने एंडिंग करवाई 0FH के साथ, CL की भी और AL की भी। दोनों नंबर अनपैक्ड हो गए। क्या आया हमारे पास? 09 और 05। ठीक है, डेटा कहाँ सेव है? AL में। अब हमने क्या किया? MUL CL करवा दिया। CL में क्या है? 9 है और AL में क्या है? 5 है। तो MUL CL क्या कर रही है? AL और CL दोनों को मल्टीप्लाई करवा रही है। मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमने
ये 002D या तो डेसिमल की फॉर्म में इसमें डेसिमल में चेंज करने के बाद या तो इसको किया है इन्होंने 35 और 002D का मैं बता दूंगी कैलकुलेट करके ये 002D क्यों लिखा हुआ है। फिलहाल अभी इंस्ट्रक्शन देख लो, MULCL हो गया मल्टीप्लाई AL बाय CL, उसके बाद AAM ने क्या किया, कन्वर्ट टू दी अनपैक्ड BCD 0405 और उसके बाद ऑरिंग कर दी AX के साथ, वी गेट दी 3435। ये मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस समझ आया? ये तो आ गया मैम। आ गया ना। 002D को सर्कल कर लो तो बाय मिस्टेक है या फिर कैलकुलेशन में किस फॉर्मेट में कैलकुलेट हुआ है। मेन यहाँ पे जो बताने का था मेरा ये था कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे हमारी एंडिंग हो रही है, मतलब ये समझ आ गया तुम्हें? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। ये 45 को लिखा हुआ है इसमें 002DH इन AX 45 तो इसमें, और ठीक है 45 को हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे तो क्या क्या बनेगा? अच्छा 45 को चेंज करके लिखा हुआ उन्होंने। हाँ, ये चेंज करके लिखा हुआ है। 9 into 5 45 आना चाहिए ना। यस मैम। तो उसने उसको हेक्सा में चेंज कर दिया ना, लेकिन AAM ने क्या कर दिया, अब वो तो समझ में नहीं आया। 002D उसने तो अपनी हेक्सा में दे दिया रिजल्ट, पर हमें क्या चाहिए, अनपैक्ड BCD चाहिए। अनपैक कर दिया उसको। हाँ, AAM ने उसको क्या किया, अनपैक्ड कर दिया, ठीक है। और ऑरिंग विद 3030 ने क्या किया, उसको एस्काई में चेंज कर दिया। अब क्लियर है? यस मैम। एक्चुअली रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन, जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आई हेक्साडेसिमल में रहा है ना, लेकिन चाहिए किसमें, BCD में चाहिए, तो इसीलिए वहां पे AAM इंस्ट्रक्शन यूज हुई है ना, एंड देन ऑरिंग। ये पॉइंट्स अगेन यहाँ पे दिए हुए, और AAM उसको अनपैक्ड में करता कैसे है, वो इंटरनली कैसे करता है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे AAM डिवाइड्स द वैल्यू बाय 10, तो क्वेश्चन ऑफ 04 इन AH एंड रिमाइंडर ऑफ 05 इन AL। समझ आया? यस मैम। डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो बट ऑब्वियस है कि क्वेश्चन 04 आएगा, वो AH में चला जाएगा, रिमाइंडर 05 AL में चला जाएगा। वो तो अपने तरीके से इंटरनली इसको ऑपरेट कर रहा है ना 10 से डिवाइड करके, बट हमें तो अपना जो फॉर्म चाहिए BCD फॉर्मेट में जो रिजल्ट चाहिए वो तो हमें मिल रहा है ना, और उसका तरीका क्या है, डिवाइड बाय 10 करना एंड देन कन्वर्ट, और हमें क्या मिल गया इसमें, अनपैक्ड BCD मिल गया, और उसने उसको कैसे किया, इंटरनली डिवाइड 10 से करके। ठीक है, यस मैम। ओके आगे चलें। यस मैम। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जांपल किया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डेटा। ये डिफाइन वर्ड DW देते, और ये क्या है, यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव है। जो असेंबलर डायरेक्टिव का एक टॉपिक मैंने अभी परसों करवाया मेरे ख्याल, मतलब वर्ड डिफाइन कर रहे हैं 39h 35h डॉट कोड। अगेन पहली दो लाइनें सेम रहेंगी सारे प्रोग्राम्स में, मूव AX कॉमा @data, मूव DS कॉमा AX, फर्स्ट नंबर saved into AX, second AL, and then again 9 into 5 multiplication AAM ORing with AX। मतलब ये सारे लॉजिक को प्रोग्राम की फॉर्मेट में लिख दिया है, पहले हम पॉइंट्स की फॉर्मेट में कर रहे थे, यहाँ से आपको सिंपल थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग समझ में आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ASCII adjust before division, AAD, it allows for, इनके पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखने पड़े। आज ही आप लोग ना घर जाके, आज ही हुई है ना ASCII वाली इंस्ट्रक्शंस, इनका फायदा तभी है, अगर इनको कल या परसों पे रीड करने पे डाल दोगे तो आज के पॉइंट्स भूल जाओगे, क्योंकि मिक्सिंग है आपस में बहुत ज्यादा। तो आज आपका काम ये है कि आप जाके ASCII कम से कम इतना तो आज रीड कर लो, ASCII की इंस्ट्रक्शंस रीड कर लो, साथ में जो एग्जांपल है वो रीड करो भुरचंडी की बुक में से, और कोई क्वेरीज है तो वो कल मुझे पूछो। गॉट द पॉइंट? ये सारे पॉइंट उसमें मिल जाएंगे बुक में?
बुक में है, भूरचंडी की बुक में है और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। प्रोग्राम्स नहीं है, प्रोग्राम ये स्लाइड्स हैं। फिर ये आप भेज देखती हूँ दोगे? मैं, ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर मैं भेज देती हूँ, देखती हूँ कैसे होंगी। इसमें अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है ये, और वैसे ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भूरचंडी की बुक में भी है, बस एक प्रोग्राम्स नहीं होंगे वहां पे, वो मैं आपको ना नोट्स की फॉर्म में सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। Okay, AAD. It allows for 2 byte dividend in AX and the divisor can be only a single byte 0 to 9. अब यहाँ क्या हो रहा है? Before division, first clear the leftmost nibble in each byte, same point. AAD multiplies the AH by 10. Multiply. वहां पे वो क्या कर रहा था? जब हमने आफ्टर मल्टीप्लीकेशन किया है, मल्टीप्लीकेशन में क्या था कि डिवाइड हो रहा था 10, और AAD में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई द AH by 10 and then adds the product to AL and clears the AH, ठीक है? After AAD division is performed. कैसे हो रहा है ये देखो यहाँ पे, AX में क्या है? 28, और स्काई की फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है? 3238 डिविडेंड, डिवाइजर क्या है यहाँ? 37 मीन 07, तो 28 by 7 करना है यहाँ। सबसे पहले एंडिंग कर ली, ठीक है? एंडिंग करने के बाद AAD इंस्ट्रक्शन लगा दी, ये 001C अगेन हेक्साडेसिमल की फॉर्म में है। अब 28 by 7 इज 4, उसके बाद डिवीजन लॉजिक लगाया, DIVCL डिवाइड बाय 7, आंसर आ गया 0004। इस प्रोग्राम को ध्यान से देख लो, और अगर लास्ट इंस्ट्रक्शन समझ में आई है तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा सिर्फ लास्ट में डिवीजन का वो फर्क है, मल्टीप्लिकेशन की जगह। आया प्रोग्राम ये समझ में? यस मैम। सेम है, वही चीज है। एसपाई की फॉर्म में डिविडेंड डिवाइजर दिए हुए हैं, उन्हें डिवाइड कर दिया हमने, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ गया, उसको हमने एसपाई में चेंज कर दिया। तो प्रोग्राम की फॉर्मेट में अगर हम सारी इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, बजाय इसके कि थ्योरी को क्रैम करो। थ्योरी को क्रैम नहीं करना है, इन आपको इंस्ट्रक्शन समझनी है, थ्योरी अपने आप हो जाएगी। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कैसे ये डिवीजन हमारे पास परफॉर्म हुई है। मल्टीप्लाइज बाय 10H, एट द प्रोडक्ट, ये इंटरनल वर्किंग है, ये इंटरनल वर्किंग है AAD की वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये हो गया आपके पास प्रोग्राम। फर्स्ट डेटा 28, सेकंड 7, लिखा हुआ है कमेंट्स में इन एसपाई फॉर्मेट, और उसके बाद अगेन सेम AX @data move DS AX, बोथ नंबर्स आर सेव्ड इन AX रजिस्टर। उसके बाद एंडिंग करवा दी, AAD करवाया, रिजल्ट मिला 001C इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। डिवीजन लगा दिया हमने, DIV इंस्ट्रक्शन लगाई, सिंपल डिवीजन, वी विल गेट द डेटा 4 and then convert it into the SPI ORing of AX with 3030H, we will get AX is equal to 3034 end of the program. Clear? यस मैम। Okay. डेसिमल एडजस्ट सिंपल है ये। अब ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, टू एडजस्ट, व्हाई वी यूज इट, टू एडजस्ट द रिजल्ट ऑफ पैक्ड BCD numbers which stored in AL, इंस्ट्रक्शन है डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन, डेसिमल एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन में क्या हो रहा है, अगर 9 है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 1 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे AL में। Like your number is 99, carries 1, then add 60 to AL, otherwise auxiliary carry flag and carry flag is 0। मतलब ये वाला जो ऑपरेशन चल रहा है, डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन, डेसिमल एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, इसमें हमें मेनली यही देखना है कि आपके पास जो रिजल्ट है अगर ग्रेटर देन 9 है तो उसमें हम 6 ऐड कर रहे हैं। ये वाला ऑपरेशन आपने पढ़ा भी होगा, डेसिमल एडजस्ट वाला, शुरू में जब नंबर सिस्टम करते हो, नंबर सिस्टम का एक चैप्टर नहीं है पढ़ा हुआ मैम, ये पढ़ा हुआ है ना, ये वही चीज है। ग्रेटर देन 9 आ जाता है तो हम 6 ऐड कर देते हैं,
Yes, ma'am. बस ये यहाँ पे हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम करेंगे। मैम बीसीडी सब्ट्रैक्टर में करते हैं, बीसीडी एडर में। हाँ वहाँ पे करते हैं या सिर्फ ऐड करते हैं रिजल्ट को हाफ देखने के एडर और बाद। बीसीडी फुल एडर। यस मैम, फुल एडर में करते हैं। वही चीज है ये। ओके मैम। आगे क्यों नहीं जा रही है स्लाइड्स? नहीं जा रही। Decimal adjust for subtraction देखो, in that case this is known as DAS instruction. If your lower register AL is greater than 9, auxiliary carry flag will be 1. वहाँ पे हम add कर रहे थे। Decimal adjust for addition में हम क्या कर रहे हैं, add 6 from with AL, यहाँ पे कर रहे हैं subtract 6 from AL, set carry, otherwise carry is equal to 0, add auxiliary carry flag is equal to 0. जैसे कि AL में क्या है 80, BL 49। सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन हमने यूज की, क्या आना चाहिए 80 माइनस 80 माइनस 49 कर रहा है ना ये, AL माइनस BL 37H और 37H। अब हमने क्या किया, एडजस्ट पैक्ड BCD सब्ट्रैक्शन, तो इसमें 7 में से 6 माइनस कर दिया ना, तो हमारे पास क्या आ गया 31H। क्लियर है ये? मैम दोबारा बताना ये वाला। AL contains 80H है ना, and BL contains 49H। रिजल्ट क्या आना चाहिए 31H, 31 आना चाहिए ना रिजल्ट। यस मैम। तो सबसे पहले सिंपल हमने सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन AL is equal to AL minus BL and then DAS एडजस्ट। एक्चुअली यहाँ पे 01H आना चाहिए ऊपर, 37 की जगह ना 1 आएगा यहाँ, और उसके बाद दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द टैग्ड BCD सब्ट्रैक्शन। आंसर इज 31H। ठीक है, ओके मैम। ये इसका प्रोग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमने क्या यूज किया, सिंपल सब्ट्रैक्शन SUB, लास्ट में देखो AX, BX, DS यूज कर देंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पैक्ड BCD आफ्टर सब्ट्रैक्शन। इन स्लाइड्स में तो ये हमारे पास जो मेन जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने रीड करनी है, नोट भी कर लो जरा। एक बार फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये ट्रिपल ए, ये आपके पास 6 है स्काई इंस्ट्रक्शंस, और ये 6 में से ना 3 आती है, 3 इंस्ट्रक्शंस तो आएंगी ही आएंगी। ट्रिपल ए, AAS, AAM, AAD, DAA, DAS 86। एक ओवरव्यू बता रही हूँ मैं यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086, ये देखो, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इसमें दी हुई है, एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सपोर्ट्स द माइक्रो प्रोसेसर। ये क्लासिफिकेशन आ जाती है सारी की सारी, अरिथमेटिक, डेटा, फ्लैग, एड इंस्ट्रक्शन, ADC, सब्ट्रैक्शन, MUL, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपेयर के लिए CMP, नेगेटिव नंबर्स DAA, ट्रिपल ए। ये सारा यहाँ पे डेटा ट्रांसफर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ये सारी की सारी, ये मैंने पहले लेक्चर में भी करवाई थी। जो बेसिक सिंपल इंस्ट्रक्शन है ये सारी वो दी हुई है, और ट्रिपल ए की इसमें नहीं थी, तो ट्रिपल ए की मैंने आज आपको फिर एग्जांपल बता दिए। ये मैं आप शेयर कर देती हूँ, एक ये वाली स्लाइड्स और एक ट्रिपल ए की स्लाइड्स, ये दोनों मैं आपको सेंड कर देती हूँ थोड़ी देर में, इनको एक बार रीड कर लो, ठीक है? ओके मैम। ओके,
तो कल Yes, ma'am. मिलते हैं हम इतने बजे, 2 बजे ही है ना कल भी लेक्चर? पलक, मैम बोलो। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की एक बार बता दोगे दोबारा? कौन सी वाली? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो अभी मैं स्लाइड दिखा दी थी उनमें है वो? यस ये वाली? यस मैम। ये वाली कह रहे हो? हाँ जी मैम। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइट और वर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉजेज मूविंग ऑफ बाइट और वर्ड फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर। स्ट्रिंग से क्या समझते हो आप? कलेक्शन ऑफ करेक्टर। कैरेक्टर्स। हाँ, तो अगर आपको जैसे कुछ भी कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है, लाइक दिस इज लेक्चर, ये एक सेंटेंस आपको डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। दैट इज दिस इंस्ट्रक्शन इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा इनसाइड द स्ट्रिंग। तो इसमें हम दो सेगमेंट यूज करते हैं, एक तो डेटा सेगमेंट डीएस और एक्स्ट्रा सेगमेंट। और कौन सी स्ट्रिंग यूज करेंगे? सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, एसआई और टीआई। और स्ट्रिंग ये अभी मैनिपुलेशन आ जाती हैं। पहले तो आप लोडिंग होती है, जैसे इसमें स्ट्रिंग की सबसे पहले हम डेटा को लोड करते हैं एंड बेसिकली एक्यूमुलेटर इज यूज्ड हियर। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के अंडर और आ जाती हैं आपके पास एक्स्ट्रा सेगमेंट। अगर आप यूज कर रहे हो तो स्ट्रॉब एस बी, बी यहाँ पे बाइट के लिए, डब्ल्यू यहाँ पे वर्ड के लिए। ट्रांसफर ऑफ बाइट और वर्ड है ना एक्चुअली, तो आपका जो पूरा सेंटेंस बनेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइट और वर्ड, मींस फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर। और इसके लिए हमारे पास कंपेयर इंस्ट्रक्शन आ जाती है। इसमें स्कैन कर रहे हो अगर आप किसी भी एक सेंटेंस को, तो SCAS रिपीट आ जाता है। अगर कोई भी प्रोग्राम आपको रिपीट करवाना है तो कैसे यूज करोगे? REP। REP इज योर कीवर्ड फॉर द रिपीट इंस्ट्रक्शन। ये आगे इसका वो दिया हुआ है सारा का सारा विद फॉर्मेट। इसमें मैम सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल ही लिखने हैं, इसमें प्रोग्राम नहीं बनाने। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो बनेगा ही। प्रोग्राम बनेगा तो वो एप्लीकेशन में चलेगा ना। हमें तो इंस्ट्रक्शंस जब आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करनी है, आप तो सिर्फ 2 एग्जांपल दोगे ना साथ में। एग्जांपल के साथ इंस्ट्रक्शन आप अटेम्प्ट करोगे ना। इसका एग्जांपल क्या होगा इंस्ट्रक्शन का? ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ये रहा। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू रिपीट वन ऑफ द सेंटेंस अगेन एंड अगेन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, आई एम इन अ लेक्चर, वो कहीं वो सेव है आपके पास एसबी में, और आपको वही सेंटेंस बार बार रिपीट करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड क्या यूज होगा? REP। ये रिपीट आफ्टर कंपेयर, और रिपीट के साथ हम कई बार कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं या स्कैन इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे ये देखो, टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ऑल द CX रजिस्टर। और जो निमोनिक्स इसमें यूज होगा वो होगा REP या फिर CMP। और वैसे अगर आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, तो इसके प्रोग्राम्स तो फिर अलग अलग हैं। तो अभी इसके अंदर मैम वो सुटेबल नहीं लेकिन बैठेंगे। अगर बोलो। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैम अगर हर एक पार्ट का अगर एक एक ऐसे नहीं प्रोग्राम आएगा बनाने ये। लग जाएंगे तो मैम एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये मैं बता रही हूँ ना। अभी हम इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन आएगा कि इंस्ट्रक्शंस आपको दी होंगी कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है फॉर एग्जांपल AAM, AAD, CMP, XYZ, जो भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो दी होगी। आप में एक्सप्लेन करोगे कि वो इंस्ट्रक्शन कह क्या रही है, और उसके बाद उसके 2 एग्जांपल दोगे। अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो विद एग्जांपल दोगे। और अगर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट तो अलग हो जाता है, वो तो फिर अलग से 15 या 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। लेकिन जो आपके पास प्रोग्राम आएगा ना, वो इंटरफेसिंग का आएगा। इसमें आपका सिलेबस मैंने लिखा है, इंटरफेसिंग के प्रोग्राम है लास्ट में ना, ADC और DAC, वो वाले प्रोग्राम आएंगे। यहाँ पे तो आप एक इंस्ट्रक्शन के साथ 2 एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे।
ओके मैम, इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दे देंगे मतलब। हाँ, इंस्ट्रक्शन के साथ तो एग्जाम्पल ही आएंगे, पूरा प्रोग्राम तो नहीं आ सकता। अगर हर इंस्ट्रक्शन के साथ पूरा प्रोग्राम लिखने लग जाओगे तो फिर बाकी क्वेश्चन। वही ना, इसीलिए। प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन मैम आज के लिए इतना। प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन अलग है, इंस्ट्रक्शंस का अलग है। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। समझ आई बात? ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आपने लास्ट लेक्चर में 8255 कराया था यूनिट 4 से। अगर मैम आपके पास वीडियो बड़ी होगी रिकॉर्डिंग की तो प्लीज वो सेंड कर दीजिए, अदरवाइज 5 मिनट लेके नेक्स्ट लेक्चर में उसे रिपीट कर दीजिए। वीडियो तो मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी उस लेक्चर की। अब तो वो मेल कर दीजिए। 8255 की, चलो एक बार रिकॉर्डिंग में खुद भी चला लूं, देख लेती हूँ मैं। रिकॉर्डिंग तो मैंने हर लेक्चर की है, आज के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी और उसको एक बार रीड भी करो। रीड करने के बाद उसमें जो क्वेरी आती है वो कुछ एक पॉइंट्स रिपीट भी हो सकते हैं लेक्चर